अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हमें बात करनी है हेयरिटिज़म के ऊपर, या हेयर फॉल और हेयर लॉस किस वजह से होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। जैसे हम बात करते हैं हेयर फॉल की, या बाल के गिरने की, बाल झड़ की, या जो बाल बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए जो है वो बहुत बड़ा मसला है। यानी कि अगर आप मेल की तरफ जाएं तो मेल के लिए भी बहुत बड़ा इशू है कि उनके स्कैल्प के जो स्कैल्प होती है वो बिल्कुल खाली होती जा रही होती है। उनका गंजपन का बहुत ज़्यादा मसला होता है, और ख़वातीन में भी ये इशू बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट है। आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी मेडिसिन्स हैं जो कि हेयरिटिज़म के लिए बेस्ट हैं, और जो कि टॉप रेटेड मेडिसन है हेयरिटिज़म में, या हेयर फॉल या हेयर लॉस में। मैं इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं स्पेसिफ़िकली दो ऐसी मेडिसन आपको बताऊँगी जो मेडिसन आप यूज़ करेंगे तो आपको 100% जो है वो इसका रिज़ल्ट मिलेगा। यानी कि आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे, और आपके 15 दिन से 1 महीने के इस्तेमाल से ही आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मेडिसिन किस कदर जो है वो बेहतर है। सबसे पहले अगर हम हेयरिटिज़म की बात करें, हेयर फॉल की बात करें, तो पता है कैसे चलता है कि हेयर फॉल मर्द हजरात में जो होते हैं वो उनको गंजपन बहुत जल्द जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। उनके बाल जब झड़ते हैं तो उनके म्यान से जो है वो बाल गिरना शुरू हो जाता है। और कुछ लोगों का जो होता है वो मतलब बाल कम होना शुरू हो जाते हैं, जिससे बहुत जल्दी अंदाज़ा हो जाता है कि इनको हेयरिटिज़म का मसला है, इनको जो है वो हेयर फॉल हो रहा है, इनको हेयर लॉस हो रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम फ़ीमेल की बात करते हैं तो फ़ीमेल में एज़ कम्पेयर टू मेल पर्सन, फ़ीमेल में जो है वो ये थोड़ा सा जो है वो स्लोली पता इसलिए चलता है कि उनके बाल नॉर्मली जो है वो गिर रहे होते हैं। बाल जब वो कंघी करती हैं या जब बाल को वॉश करती हैं तब गिर रहे होते हैं, और उनकी जो चोटी होती है, जो उनकी पोनी होती है, वो बारीक होना शुरू हो जाती है। जब वो चुटिया करती है तो वो बारीक होना शुरू हो जाती है चुटिया, उससे उनको अंदाज़ा होता है कि बाल गिर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इसकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। फ़ीमेल की अगर हम बात करें तो हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो हार्मोन्स का डिस्टर्ब हो जाना, ये सबसे पहला रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न होता है। हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। इसके साथ साथ जो है वो कुछ आप मेडिसिन ऐसी अक्सर खा लेते हो जिसमें एंटीबायोटिक्स कुछ ऐसी होती हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसमें स्टीरॉयड यूज़ हुए होते हैं, जो कि आपके बालों के गिरने की वजह बन सकते हैं। हमारी जो खुराक है, हमारी रोज़मर्रा की खुराक जिसमें जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, स्पाइसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, उस खुराक का जो यूज़ है, यानी कि हमारा जो रहन सहन, हमारा जो खाना पीना है, उसकी वजह से भी हमारे बाल बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ हम जब बालों में बहुत ज़्यादा इस तरह के ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, अक्सर ख़वातीन जो हैं वो पॉलिश ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, जिसमें प्रोटीन के नाम पे ट्रीटमेंट हो रहे होते हैं, केराटिन के नाम पे हो रहे होते हैं, स्ट्रेटनर के नाम पे हो रहे होते हैं। मतलब इस तरह के डिफरेंट जो ट्रीटमेंट करवाए जाते हैं उसकी वजह से बालों में केमिकल यूज़ हो रहा होता है। उन केमिकल की वजह से जो है वो बाल गिर रहे होते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। बाल पहले कमज़ोर होते हैं और उस कमज़ोर होने के बाद जो है वो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ कुछ ऑयलिंग ऐसी यूज़ की जा रही होती है जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हार्मफुल मटेरियल होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट यूज़ किए जा रहे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनते हैं आपके बालों के लिए। आपके स्कैल्प पे जब आप उसे लगाते हैं तो वो बालों को कमज़ोर कर देते हैं। शैम्पू का इस्तेमाल ज़्यादा हाईली केमिकली शैम्पू यूज़ करते हो, उसकी वजह से भी बालों में जो है वो इफ़ेक्ट आता है। अब यहाँ पे जो है वो मैं आपको दो ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करवाऊँगी, दो ऐसी मेडिसिन का बताऊँगी कि जो आप इस्तेमाल करोगे, आपके इस्तेमाल करने के 10 दिन के बाद आपको इसका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट मेडिसिन इज़ आर्निका। अब आर्निका का जहाँ पे ज़िक्र आता है तो आर्निका आपके खून की नसों को जो है ना वो क्लियर करने में, उनको प्रॉपरली उसके बहाव को तेज़ करने में, इन्फ्लुएंटली चलाने में बहुत रोल प्ले करती है। तो आप आर्निका क्यू को जब, और ये सारी मैं एक्सटर्नल यूज़ के लिए बता रही हूँ, आप आर्निका को जब अपने स्कैल्प पे लगाओगे तो ये आपके बालों, आपके स्कैल्प जो है, आपकी जो बालों की जड़ें हैं ना, उसमें उन नसों को, उस खून के बहाव को बहुत तेज़ करेगी, जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ होगी। तो फर्स्ट मेडिसिन इस आर्निका क्यू जो आपने एक्सटर्नल यूज़ करनी है, यूज़ कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड मेडिसिन जो है वो है जी जबरंडी। जबरंडी क्यू आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पे चले जाएं, किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, जबरंडी का जहाँ पे
ज़िक्र आता है, बालों का ज़िक्र ज़रूर होता है। जबरंडी और आर्निका ऐसी मेडिसन है जो बालों के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की लेंथ के लिए, बालों की जो है वो हैवी रेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसन है। लेकिन मेडिसन इज़ जबरंडी। जबरंडी आपने एक्सटर्नल यूज़ करनी है, यानी कि अपने स्कैल्प पे लगानी है। अब आपको इसके यूज़ करने का तरीका बताती हूँ, जबरंडी भी क्यों और आर्निका भी क्यों। अगर आप इन दोनों को यूज़ करते हैं तो ये आपके हेयर फॉल की जो सॉल्यूशन है उसमें बहुत अहम रोल प्ले करती है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। आप जो भी कोई ऑयल यूज़ करते हैं वो किसी किस्म के स्टीरॉइड से जो है वो पाक ऑयल हो। आप अगर मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं तो वो हो जाए, अगर आप गरी का तेल इस्तेमाल करते हैं इट्स बेस्ट, और अगर आप जो है वो बादाम का ऑयल यूज़ करते हैं तो वो भी अच्छा है। मतलब जो ऑयल आपको सूट करता है आप उसमें जबरंडी के 10 ड्रॉप्स और आप उसमें आर्निका के 10 ड्रॉप को शामिल करेंगे, एक स्प्रे की बोतल में डालेंगे और उस स्प्रे से जो है वो आप अपने बालों के स्कैल्प पे लगा लेंगे और उसके बाद जो है वो उसको हल्का सा मसाज करके कॉम्ब करके और उसको 2 से 3 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद आप अपने बालों को वॉश करें। ये आप वीक में 2 टाइम करें। आप 1 महीने के यूज़ से आपको वाज़े फ़र्क दिखाई देगा। इसके साथ जो है वो आप अपने खाने पर ध्यान दें, आप अपने खाने को हाइजीनिक बनाएं, आप जो है वो जंक फूड से थोड़ा सा परहेज़ करें, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड से परहेज़ करें। और अगर ख़वातीन को कोई हार्मोन का डिस्टर्बेंस है तो वो हार्मोन्स की जो डिस्टर्बेंस है उसके लिए अपने डॉक्टर के साथ लाजमी तौर पर कंसल्ट करें, क्योंकि हमने अपनी जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, उसकी बेस को ठीक करना है। अगर बेस में कोई और वजह आ रही है, कोई और रीज़न है, तो आपको पहले उस रीज़न को ठीक करना होगा। उसके साथ साथ आपको जो है वो ये मेडिकेशन का यूज़ जो है वो आपके बालों की ग्रोथ में बहुत अहम रोल प्ले करेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपसे जो टॉपिक डिस्कस किया आपको उसकी समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई ऐसा सवाल हो जो आप मुझसे करना चाहते हो तो आप मेरे पेज पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ुबिया शफीक के नाम से मेरा पेज है और इसके साथ साथ आप जो है वो कमेंट सेक्शन में भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।